हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लास पर। मैं अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसी चली ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में? बहुत बेहतरीन। मुझे भी चलना चाहिए, खासकर थोड़ी पढ़ाई लिखाई, ठीक है ना। वे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो पढ़ना तो है ही, ठीक है। क्योंकि भी जिन्होंने साल भर पढ़ा है उन्हें भी पढ़ना है, जिन्हें साल भर नहीं पढ़ा है उन्हें भी पढ़ना है, ठीक। क्योंकि लास्ट टाइम की जो पढ़ाई होती है वो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम्स में, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हो एक बार देख के, ठीक है। तो हम जैसे कि अपनी चैप्टर वाइज सीरीज़ कर रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन यूनिट चल रही है, उसमें हमने क्या क्या कर लिया, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर। अब हमारी बारी है क्यूबॉइड एंड क्यूब की, ठीक है। क्यूब नहीं लिखा है, ओनली क्यूबॉइड लिखा है, क्योंकि बताएंगे क्यों लिखा है ऐसा। तो आज हम देखेंगे क्यूबॉइड के बारे में। तो आज हमारे बेसिक मेंस्ट्रुएशन की चारों वीडियोस हो जाएंगी खत्म। इसके बाद 2 वीडियोस और बनाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्जाम के लिए, इसलिए उनको देखना ना भूलिएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करें, उसके पहले शेयर करें दोस्तों के साथ, वो भी देख लें, वो भी कुछ सीख लें, ठीक है ना। चलिए तो फिर देख लेते हैं क्या है हमारा क्यूब और क्यूबॉइड का सिस्टम, ठीक है। रेडी है कि नहीं है? उससे पहले वाली वीडियोस देखी कि नहीं देखी है? देख लेना, नहीं देखी है तो, ठीक है। चलिए पहले आइए हम बात कर लेते हैं क्यूबॉइड। 3D स्ट्रक्चर होता है ये, एक्चुअली एक तरह का क्या होता है, प्रिज्म होता है। ये प्रिज्म का पार्ट होता है क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड ये एक रफली स्ट्रक्चर आपके लिए बना के दे रहे हैं, जिससे कि आप थोड़ा आइडिया ले पाओ। एक आप बॉक्स समझ लीजिए, कोई भी कार्टून या कुछ बॉक्स टाइप का, ठीक है, जिसमें एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी। हाउ 3 चीज़ होंगी इसमें, 3 डायमेंशन होते हैं 3D फिगर्स में, ठीक है ना। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो सबसे पहले सर इसमें क्या क्या देखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि होता है साइड वाली बॉल्स का एरिया। ये साइड का एरिया होता है नॉर्मली अगर हम कहें तो। ऐसे हमारा जो सिलेंडर था उसमें क्या होता था, 2πRH होता था, एंड कोन में πRL, इस टाइप से इसका भी होगा चारों बॉल्स का एरिया। तो देखिए ये लेंथ है, इस वाले पार्ट का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। इस वाले की बात करें तो ब्रेथ इंटू हाइट। और सर ये दोनों एक पीछे भी होगी और एक ही इस साइड भी होगी, तो मतलब 2 टाइम्स यही हमारी, तो इंटू 2। तो हम और अच्छे से कैसे रख सकते हैं, 2L+B और H बाहर। हाउ, तो ये हो गया हमारा लिटिल सरफेस एरिया। और बेसिक मैंने बताया नहीं, वैसे आपको पता ही होगा क्यूबॉइड में क्या होता है, 6 फेजेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 एंड 12 एजेस होती हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस मतलब ये वर्टेक्स जो कि कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। एजेस मतलब ये साइड्स, ऐसी ऐसी 12 साइड्स होती हैं। और फेजेस मतलब जो सामने में दिख रहा है, ठीक है। ये बेसिक था इसलिए मैंने नहीं बताया, फिर भी आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया को ऐसे लिख ले रहे TSA। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा अच्छे से, टॉइस ऑफ LB + BH + LH, ये HL वॉट एवर, ठीक है ना। मतलब ये वाली पूरी 6 साइड होती है ना, तो 6 साइड का एरिया का एडिशन। तो सामने वाली का क्या होगा, L×H, इस वाली साइड का B×H और नीचे वाली का L×B। और लेकिन ये सभी 2 बार है, इसलिए आगे 2 लिख लिया है। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया इस क्यूबॉइड का। किसका? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड है ये, कंफ्यूज मत हो जाए ना, ठीक है। ऐसे अब इसका वॉल्यूम भी फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है नॉर्मली तीनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन, L×B×H। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। और लास्ट थिंग क्या है हमारी, डायगोनल। डायगोनल क्या होगी, √of L² + H² + B², ठीक है। मतलब इस वाले कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का ये होती है डायगोनल। तो यही निकालने का फॉर्मूला है ये, ठीक है। डेरिवेशन हो जाएगी, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप कहोगे तो अलग से बना देंगे एक वीडियो में, ठीक है। ये होगा डायगोनल, बस इतना ही यूज़ होता है। लेकिन हो सकता है एक चीज़ और पूछ लें, वैसे पूछते नहीं है, पैरामीटर के बारे में फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कर लीजिएगा इसको यूज़, नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। पैरामीटर मतलब सभी साइड्स का एडिशन। तो लेंथ कितनी जगह, 1 2 3 4। हाइट कितनी जगह, 1 2 3 4। ब्रेथ कितनी जगह, 1 2 3 4, मतलब 4 × L+B + H, ठीक है। बस यही हो गया हमारा पैरामीटर, ठीक है। क्यूबॉइड का घुस गए भेजे में, अच्छे से मैंने बता दिया है। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल, पैरामीटर, ठीक है। बहुत बेहतरीन।
अब बात करेंगे हम सर क्यूब की। क्यूब सर एक ऐसा फिगर होता है, क्यूबॉइड का ही एक पार्ट होता है, ये एक तरीके से कह सकते हैं। बस इसमें क्या अच्छी बात होती है कि इसमें सर सभी साइड्स सेम होती हैं, ए हाउ। इसमें लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए है, ये सबसे चीज़ की खूबी है। तो बस इन्हीं में हमें वैल्यूज़ को पुट करना और कुछ ऐसा चेंज नहीं आएगा। आप देखिएगा रिजल्ट अच्छे अच्छे आते हैं। टॉइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच है लिटरल सरफेस एरिया, तो इसमें अगर हम सबकी प्लेस पे ए पुट करें तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस ए, ठीक है, 2a तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, हाउ लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ऐसे टोटल सरफेस एरिया भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू 2 6a स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। सेम बेसिस सेम पैटर्न की हेल्प से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। एल इंटू बी इंटू एच, ए इंटू ए 3 बार ए हो गया ना, तो 3a मत लिख देना, ए क्यू आएगा, 3a नहीं आएगा, एडिशन में आता है। सेम डायगनल भी, डायगनल की लेंथ क्या होगी हमारी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो ऑलरेडी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो ए आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा √3, ये हो गया डायगनल, हाउ। सेम ऐसे इसमें पैरामीटर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैरामीटर सभी साइड्स बराबर और टोटल साइड्स कितनी होती हैं 12, तो 12a, हाउ। ये हो गया हमारा क्यूब की पूरा ताम झाम, समझ गए वो क्यूबॉइड क्यूब। अगर क्यूबॉइड आता है तो क्यूब का आप इजीली फाइंड भी कर सकते हो, उसका अलग से याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मेन है इसका, ठीक है, कर लोगे। करें हम क्वेश्चंस, देखें आया समझ, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए अगर आपको करना है तो, नहीं तो फिर क्वेश्चंस देखते हैं। आइए तो फिर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर इन द रेशियो 6:5:4, मतलब ये एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, वही बॉक्स समझ लो, किसी का भी बॉक्स, जिसका रेशियो है तीनों का, किसका, लेंथ और ब्रेथ हाइट का रेशियो 6:5:4। अगर टोटल सरफेस एरिया ये गिवन है हमें 5328 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट बताइए सॉलिड की क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो, क्योंकि इस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जब भी हमें इस टाइप से रेशियोज में गिवन होता है तो हम एक लेट कर लेते हैं कांस्टेंट को, तो उसको कहते हैं लेट आ रेशियो कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट सर, रेशियो कांस्टेंट बी एक्स, हाउ। तो सर लेंथ क्या हो जाएगी, सबसे पहली वाली लेंथ है तो 6x, ब्रेथ हो जाएगी 5x, हाइट हो जाएगी 4x, हाउ। समझ गए उतना, कोई दिक्कत तो नहीं है। रेशियो का मतलब यही होता है, हमेशा मैं कहता हूँ रेशियो का मतलब ये होता है कि उसमें से एक कॉमन क्वांटिटी को हमने बाहर निकाल दिया है, तो जो बचा है वो रेशियो है। लेकिन अगर हम उसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो उसकी ऑर्डिनल क्वांटिटी थी उसमें वापस आ जाएगा, तो वही है। एक्स का मल्टीप्लाई करके हमने मान लिया एक्स वही एक क्वांटिटी है जो हमने इन तीनों में से कॉमन ले ली थी, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गए हैं 6x 5x एंड 4x, ठीक है, वेरी गुड। टोटल सर्फेस एरिया में गिवन है, फॉर्मूला क्या होता है भाई टोटल सर्फेस एरिया का, क्यूबॉइड है, ये तो क्लियर ही होगा क्योंकि तीनों साइड्स अलग अलग हैं, सेम होती तो क्यूब हो जाता, ठीक है। क्या होता है टोटल सर्फेस एरिया, टॉइस ऑफ LB BH HL, हाउ, ठीक है। फॉर्मूला जरूर भूलना मत, कितना 5328 इक्वल्स टू 2 LB 6x इंटू 5x 30x स्क्वायर, LB 6x इंटू 5x 6 इंटू 5 30, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस b इंटू एच 5 इंटू 4 20, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, h इंटू एल 6 इंटू 5 6 इंटू 4 24 एक्स स्क्वायर, हाउ बोलो ना, वेरी गुड। 2 से इसको अगर हम करेंगे रिड्यूस तो कितने टाइम्स होगा, 1 नहीं 2 6 6 4, ठीक है, तो 2 6 6 4 इज इक्वल्स टू, ऐड करिए भाई तीनों को, 30 एंड 20 50 50 एंड 24 74 एक्स स्क्वायर, हो, तो बस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2664 अपॉन 74, ठीक है। इसको अब हमें करना है कट्टा पट्टी, कैसे करेंगे देखो, थोड़ा सा सोचिए, इसको लगाओगे तो मज़ा आ जाएगा, कैसे देखो 74 से हमें कट करना है, सबसे पहले लिखा है 266, तो 7 में अगर हमें पता है, अगर हम इसको 70 कंसीडर करें तो 70 इंटू 3 कितना होता है
700 सॉरी 70 इंटू 210, सिर्फ ये मतलब 210 से बड़ा है, और 74 ज़ा 280 उससे छोटा है, तो मतलब ये 7 3 टाइम्स कट होगा। 3 टाइम्स निकाल लीजिए जल्दी से, कितना होगा, ठीक है 3 टाइम्स निकाल लोगे कितना होगा, 2 यहाँ 1 कैरी, 2 2 4 2 2 2 2 2 2, ठीक है कितना बचा 44 बचा, फिर तो ये 2 2 2 44 4 4 4, तो 4 4 4 आई थिंक आ जाएगा ये अपना 6 टाइम्स। 6 टाइम्स नहीं तो आप 3 के बाद डायरेक्ट सोच भी सकते थे कि 30 से 40 के बीच में कौन सा एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको मिल जाता 36, ठीक है। तो उसके आगे आपको करने की जरूरत भी नहीं थी। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। हाउ क्लियर है बस, तो हमारा आ जाएगा आंसर। लेंथ क्या था, क्या थी 6x थी ना, तो 6 इंटू कितना आया 6, दैट मीन्स 36 सेंटीमीटर। ऐसे हम ब्रेथ निकालेंगे, दैट इज़ क्या थी 5 इंटू एक्स, मतलब 5 इंटू 6 30 सेंटीमीटर। ऐसी हाइट निकालेंगे जो होती है हमारी 4x, तो 4 गलत हो गया क्या, सही 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 4 इंटू 6 दैट मीन्स 24 सेंटीमीटर। हाउ, तो ये आगे हमारे तीनों डायमेंशन इस रेक्टेंगुलर सॉलिड की। समझ गए हो किस टाइप से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। हो सकता था यहाँ वॉल्यूम दे दें तो वॉल्यूम में भी एक क्यूब बनता, तो उसके हिसाब से फिर x निकालते, फिर इस टाइप से, ठीक है ना। कर लोगे, आया समझ में, आया जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आ गया ना, वेरी गुड। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा है, क्यूब पे बेस्ड है, सिंपल है, कर सकते हैं, अगर आ रहा है तो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। द पैरामीटर ऑफ वन फेज ऑफ क्यूब इज 32 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसके एक फेज का पैरामीटर में गिवन है दैट इज 32 सेंटीमीटर, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। क्यूब का एक्चुअली कोई भी फेस उठा लीजिए, वो एक तरह का क्या होता है स्क्वायर होता है, क्या होता है स्क्वायर होता है, क्योंकि उसकी सभी साइड सेम होती हैं, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ क्यूब की अगर हम बात करें तो कितना होता है पता है 4a, ठीक है। 4 इंटू साइड यही होगा, क्योंकि स्क्वायर होता है एक क्यूब का एक साइड, मतलब सभी साइड्स अलग अलग स्क्वायर होते हैं, तो एक साइड की बात कर रहे हैं, एक फेस क्या होगा 4a। कितना पैरामीटर 32, 4a, तो यहाँ सॉल्व करोगे आप तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 32/4, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। हाउ, साइड आ गई क्यूब की 8 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, बोलो 6a स्क्वायर, वेरी गुड 6a स्क्वायर, तो 6 ए की प्लेस पे 8 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 8 इंटू 8, 6 इंटू 8 इंटू 8 64, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 4 यहाँ 2 कैरी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ, ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो ऐसे ही इसको इसमें और कुछ भी पूछ सकते थे, हो सकता वॉल्यूम पूछ लें तो साइड का क्यूब हो जाएगा, और लेटर सर्फेस एरिया पूछ लें तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ही है, इस टाइप से आपको इन्होंने कुछ दिया था कुछ पूछा है, यही है, कुछ देंगे कुछ पूछेंगे तो आपको वो बताना पड़ेगा, ठीक है। आ गया समझ, कर लीजिए नोट इसको, सिंपल क्वेश्चन ही था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली शॉर्ट वेरी शॉर्ट में, तो मैंने कहा आपको बता दें। लेकिन इसके बाद वाली होने वाली 2 वीडियोज़ मत छोड़िएगा, उसको छोड़ा तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, ठीक है ना। तो पछताना नहीं है, समझदारी से काम लेना, इसलिए ठीक है। देख लेना वीडियो, उसके जस्ट बाद वाली 2 वीडियोस आएंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नाउ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक सॉलिड क्यूब है जिसको कट कर दिया 2 क्यूबॉइड्स में इक्वल वॉल्यूम की, मतलब क्या कह रहे हैं, एक क्यूब है, पहले तो एक क्यूब है जिसको हमने 2 क्यूबॉइड्स में कट किया, क्यूबॉइड्स में कट किया है, वो भी इक्वल वॉल्यूम के लिए। तो मतलब हमने मान लो इसको बीच में से कट कर दिया इस टाइप से, तो एक ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट, जब एकदम मिडिल में से करेंगे तभी इक्वल वॉल्यूम आएगी, ऊपर नीचे होगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। इसलिए या तो आप परपेंडिकुलरली कर लीजिए या हॉरिजॉन्टली, मतलब वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, जैसे भी आपको सही लगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, इस टाइप का एक फिगर बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये समझ रहे हो तुम विनोद, समझ रहे हो, ये हो गया क्यूबॉइड, ये बन गया क्यूबॉइड। ये कह रहे थे, इसके बाद इन्होंने कहा कि रेशियो बताइए उनके टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ गिवन क्यूब एंड दैट ऑफ वन ऑफ द क्यूबॉइड्स। 2 क्यूबॉइड बनेंगे तो उसमें से एक क्यूबॉइड का रेशियो किसके रिस्पेक्ट में, क्यूब के रिस्पेक्ट में। तो देख लो, अगर हम इसकी पूरी साइड मान ले कितनी सर 2a 2a
2a। तो ये जब मिडिल में से काटा तो ये a होगी और ये होगी, ठीक है। तो मतलब इस क्यूबॉइड की हाइट क्या हो गई, a हो गई, लेंथ क्या हो गई 2a हो गई, ब्रेथ भी क्या हो गई 2a हो गई। ओनली क्या चेंज हुआ है, इसकी हाइट चेंज हुई है, ठीक है ना। बस यही हमें निकालना था, इसके डायमेंशंस आ गए। अब देखिए सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो फॉर्मूला में पता ही है बहुत अच्छे से, क्यूब का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया 6a², ठीक है, या फिर साइड लिख लें, कंफ्यूज मत होइएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा टॉइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, हो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 6a² हो जाएगा, ये तो ये नहीं, कितना है 2a हमारा साइड, 6 इंटू 2a का स्क्वायर, और यहाँ पर टॉइस ऑफ L कितना है 2a, ब्रेथ कितना है 2a, तो ये हो गया L, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गई हाइट। LB 2a इंटू 2a 4a² प्लस B इंटू H, B इंटू H 2a इंटू a 2a² प्लस HL 2a इंटू a 2a², तो हो जाएगा ऊपर न्यूट्रल में कितना, न्यूट्रल में हो जाएगा हमारा 6 इंटू 4a², क्योंकि 2a का स्क्वायर करोगे ना आप तो 4a², 2 एज इट इज 4a² 2a² 8a², हो समझ गए हो ना, वेरी गुड। कुछ कट रहा है काट दो, a² से a² कट रहा है, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, तो क्या गया सर लास्ट में 3:2। ये हो गया रेशियो हो गया किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एंड दैट ऑफ वन ऑफ द क्यूबाइड्स। अगर ये कितने टोटल ऑफ द क्यूबाइड्स मतलब दोनों क्यूबाइड का, तो ये डबल हो जाता है, तो 3/4 हो जाता है, ठीक है। इन्होंने कहा उन क्यूबाइड्स में से किसी एक क्यूबाइड का रेशियो निकालना है क्यूब के रिस्पेक्ट में, जो उस टाइप से हमने निकाल दिया, ठीक है। आई आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, और एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत बेहतरीन। तो ये कहते हैं एक सॉलिड क्यूब है, उसको हमने ऐसे काटा कि 2 पार्ट्स में कटेगा, क्यूबॉइड बना और दोनों की वॉल्यूम इक्वल है, मतलब एकदम सिमेट्रिकल वे में हमने उसको कट किया है। तो मान लिया हमने बीच में से कट किया इसको, अगर इस क्यूब की साइड मैंने 2a एज्यूम कर लिया है, तो इसकी हाइट किस में ब्रेक हो जाएगी, a और a में ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि बीच में से काटा है। तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ पे तो कोई चेंज पड़ेगा नहीं, ना ब्रेथ पड़ेगा, किस पे पड़ेगा चेंज, ओनली हाइट चेंज होगी, जो की हो जाएगी a, इसकी हाइट थी 2a, इसकी होगी a। बस फॉर्मूलेस में वैल्यू नॉर्मली पुट करके सॉल्व कर लिया है, आ जाएगा आपको, ठीक है। बट कैलकुलेशन में गलती मत कर देना, फिर मत कहना आपने सर बताया नहीं, हमने तो बताया, तो ये अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आइए देखते तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। कम है तो ये करके दिखाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा पॉज करके, अगर आ रहा है तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। वाटर इन अ रेक्टेंगुलर रिजर्वॉयर हैविंग बेस 40 बाय 30 मीटर इज 3.25 मीटर डीप। जो वाटर है वो कलेक्ट एक रेक्टेंगुलर रिजर्वॉयर में, मतलब इसको एक हम बना ले, एक तरह का ये क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड की, ये ठीक है। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर रिजर्वॉयर है, यहाँ पर क्या है वाटर है, क्या है पानी पानी हो गई, है ना वही। इसके बेस भी गिवन है 40 मीटर बाय 30 मीटर, तो 40 मीटर और ये 30 मीटर, ये 30 मीटर, ठीक है। और डीप है 3.25 मीटर, डीप गहरा 3.25 मीटर। अब ये मत कहना इसकी 3.5 मीटर हाइट और लेंथ बराबर लग रही, वो बस बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। इन वॉट टाइम कैन द वाटर बी एम्प्टीड बाय अ पाइप। अब इसमें एक पाइप से भर रहा है पानी, ठीक है, पाइप से पानी भर रहे हैं इसमें हम, तो कह रहे हैं कितने समय में उस पाइप से इसमें पानी भर देंगे, अगर उस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो एक स्क्वायर है, मतलब पाइप का एक क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल, ठीक है। मान लो ये पाइप है, ठीक है, वेरी गुड। इसमें से पानी आउट हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो तुम, डायग्राम आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। इसका क्रॉस सेक्शन एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, समझ रहे हो, लेंथ ब्रेथ दोनों बराबर हैं, स्क्वायर है, जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। तो बताइए
और जो वाटर है वो कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताना कितने समय में पूरा रिजर्वायर भर जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा। खाली कर रहे हो, ठीक है। चलो इसके थ्रू खाली कर रहे हैं, कोई नहीं कोई नहीं। देखो डायग्राम को थोड़ा और अच्छा करते हैं क्या, बोलो 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 बोलो। तो डायग्राम को अच्छा कर देते हैं। हमने ये भरने वाला बता दिया आपको, मत भरो, ठीक है। चलो रुको, मान लो यहाँ पर बना है पाइप, यहाँ पर बना है, ठीक है। ये इसमें से निकल रहा है पानी, खाली हो रहा है, पूरा भरा है, ये एकदम लबालब भरा है ऊपर तक। इसमें से पानी निकल रहा है इस किसमें से, क्रॉस सेक्शन के में से, जिसका एरिया कितना है एरिया, ये साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, इस स्पीड से निकल रहा है। तो बताइए कितने टाइम पूरा रिजर्वायर खाली हो जाएगा। ये यहाँ पर इतना सा स्क्वायर बना होगा, ठीक है ना, स्क्वायर पाइप का। देखो अब थोड़ा सोचिएगा, जो यहाँ से वॉल्यूम निकलेगा इस रेक्टेंगुलर रिजर्वायर का, जो वॉल्यूम होगा उतना ही पानी तो निकलेगा इस पाइप से। क्लियर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, ठीक है, क्या इक्वल हो सकता है वॉल्यूम ऑफ पाइप के, कह सकते हैं हम। समझिएगा कैसे, मतलब जितना पानी इस रिजर्वायर में है उतना ही पानी तो निकलेगा पाइप से, ठीक है। दोनों पानी तो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पर हमने इस रिजर्वायर की वॉल्यूम ले रहे हैं, वॉल्यूम रिजर्वायर, और जितना पाइप से निकल रहा है उसकी वॉल्यूम यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। समझिएगा, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर क्यूबॉइडल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वॉल्यूम ऑफ पाइप देखिएगा, इसका जो माउथ है वो क्या है, स्क्वायर का है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो मतलब क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट हो गया, एरिया इंटू लेंथ मान लो, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ। समझिएगा। अब देखो हम पे एल है, बी है, एच है, एरिया भी निकाल लेंगे हम इसके साइड के स्क्वायर से, लेकिन ये लेंथ अटक गई है बीच में। लेंथ क्या होगी, देखो अगर हम आपसे एक बात करें, फिजिक्स का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। स्पीड हमें गिवन है, टाइम हमें पता करना है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को ये आप समझ लो ये लेंथ, ठीक है। हम मान ले रहे हैं उसने इतने समय में इस स्पीड से इतना लेंथ का पानी आगे फ्लो किया होगा। तो स्पीड कितनी है, 7.5 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा डी की वैल्यू, मतलब लेंथ की वैल्यू। तो बस हम डी की प्लेस पे ये पुट कर देंगे और हमें यहाँ से टी मिल जाएगा, ठीक है। समझ आए हो ना, कि मतलब जो भी पानी निकलेगा इस स्पीड से निकलेगा इस टाइम में, तो उसकी लेंथ मान ले रहा है कि इतनी लेंथ का पानी उसने फ्लो आउट कर दिया उसमें से, ठीक है। समझने में आपको ईजी, आई थिंक समझ में आ गया होगा। 40 इंटू 30 इंटू 3.25, हाउ, एरिया 10 इंटू 10, और लेंथ की प्लेस हो जाएगा 3.75 इंटू टी, ठीक है। ऐसे करोगे, इसके आगे कन्वर्शन करोगे गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, थोड़ा सा आपको यूनिट्स पे फोकस करना है कि ये इसके डायमेंशंस गिवन है मीटर में, ये गिवन है सेंटीमीटर में, ये गिवन है किलोमीटर में। पूरा एकदम इन्होंने रायता फैला दिया है, बटोर उसको, समेटो। जो बीच वाला है मीटर को मीटर में रहने दो, सेंटीमीटर को मीटर में कर लो, किलोमीटर को भी मीटर में कर लो, ठीक है। कैसे, ये दोनों थे, एरिया किस में, सेंटीमीटर में, तो मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, हो बोलो ना। स्पीड 7.5 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई, ठीक है सर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यूनिट्स का विशेष ख्याल रखिएगा मैंसुरेशन में, कि यूनिट्स कहीं चेंज फॉर्म में तो नहीं है, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1 मीटर, तो वो जरूर देखिएगा अच्छे से। 1 किलोग्राम 1 ग्राम है ना, तो उसका तो यूज़ होता नहीं है, डायमेंशंस की होता है। अब जो कट रहा है काट दो, मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, गलत हो जाएगा, ठीक है। और मतलब लेंथी भी हो सकता है, कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है, इसलिए डायरेक्ट क्या करिएगा, काटा, काटो काटो काटो, डेसिमल हटाया 2 0 आए, डेसिमल हटाया 1 0 आए, ठीक है। बहुत सारे जीरो देखें, बहुत मज़ा आने वाला है काटने में। आपको भी आता है कि नहीं आता मज़ा काटने में, जितना तो करने में नहीं आता उससे ज़्यादा तो काटने में आता है। 2 0 से 2 0, ठीक है, 2 0 से 2 0, 2 और 1 3 0 से 3 0। लो कितना सा बचा है भैया क्वेश्चन, मेरा बच्चा यहाँ 4 इंटू 3 इंटू 325 इक्वल्स टू 75 इंटू टी, ठीक है। ये 5 से कट रहा है क्या, 5 से नहीं कट रहा है, 3 से काटो इसको, 3 से काटो 25 बार, ठीक है। 25 से ही कटेगा कितने बार, टाइम्स, 13 टाइम्स, तो टी क्या आ गया 4 इंटू 13, 13 26 52 आवर्स बता रहा है यार, ये तो 52 आवर्स, 52 घंटे में खाली होगा भाई।
बहुत टाइम लगा रहा है ये, ठीक है। तो इस टाइप से हम टाइम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में ये पूरा खाली हो जाएगा रिजर्वॉयर। समझ गए हो? स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो इसको जल्दी से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हाई लेवल का है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में हमें, लॉन्ग में वो भी, ठीक है। तो याद रखा करिए, जितना भी पाइप, देखो पाइप से अगर भर रहे हैं तो उतना ही पाइप से पानी आएगा जितना उसमें ज़रूरत है, तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहती है इसमें, ठीक है। तो इसी पे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी इस टाइप के हो स्पीड इंस्टीट्यूट वाले, तो इस टाइप से आप डिस्टेंस निकालिएगा और उसको यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आज की वीडियो में नहीं रहने देते हैं, बस ये 4 वीडियोज़ आपको एक बेस बनाने के लिए मैंने कराई है, नहीं तो मैं चाहता तो 2-3 वीडियो में ही ख़त्म कर देता, लेकिन इससे आपको बेस बन गया सभी फिगर्स के बारे में, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, कोन हो, कोई फिगर हो, अब आपको बेस क्लियर है। अब सीधम करेंगे जो इसके एकदम रिलेवेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी हैं बट ये शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आएंगे, वो स्पेशली लॉन्ग में आते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन, तो उनको देखना ना भूलिएगा, देखिएगा जरूर। और इन पर बेस्ड अगर और क्वेश्चंस करने हैं आपको तो अलग से ट्राई कर सकते हैं, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और आपने आज की वीडियो में कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा ही होगा, सीखा है तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा लगता है, ठीक है। और अपने लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।